हेलो एंड वेलकम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम बात करेंगे मीडिया राइटिंग इन उर्दू 6 सेमेस्टर बैच 2020 का जो पहला चैप्टर है मीडिया तहरीर, जो उसका पहला यूनिट है, उसके बारे में हम आज बात करते हैं। चलो शुरू करते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि आजकल का ज़माना साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। साइंस ने अपनी गिरफ्त हर कहीं मजबूत कर ली है और इसके बगैर ज़िंदगी की आसाइशें नामुमकिन है। साइंस की इजादात में एक अहम और हैरान कुन इजाद मास मीडिया है। हम देखते हैं कि वक्त मुल्कों की तरक्की व तरूज के मयार का अंदाज़ वहाँ की तरसील व ब्लाग से भी लगाया जा सकता है। किसी भी मुल्क का मालूमाती निज़ाम वहाँ के तरसीली ढांचे पर मनसर होता है। समाजी और अवामी तरसल व ब्लाग न सिर्फ मालूमात बहम पहुँचाते हैं बल्कि हमें तरह तरह के मसाइल की तफसील भी पेश करते हैं। इंसानी तहरीक का मुताला करने से ये बात सामने आती है कि इब्तिदा में इंसान गारों और जंगलों में ज़िंदगी गुज़र बसर करता था। वो खाना बदोश ज़िंदगी गुजारने का आदी था और आम तौर पर एक दूसरे के साथ इशाराती ज़बान से काम लेता था। आज भी हम जज्बात, एहसासात और ख़यालात वगैरह का इज़हार बाज़ औक़ात इशारों के नायों से करते हैं। जहाँ इंसान ज़बान के इज़हार से आदी नज़र आता है, वहाँ इशारों की ज़बान ही काम आती है। इस तरह कहा जा सकता है कि इंसान अपने हालात का इज़हार मुख्तलिफ़ अंदाज से कर सकता है और इसके लिए वो मुख्तलिफ़ लिसानी वसीलों का सहारा ले सकता है। अबलागात के मुख्तलिफ़ ज़राया है, इनमें प्रिंट मीडिया को एक ख़ास इम्तियाज़ हासिल है। प्रिंट मीडिया का ताल्लुक़ तहरीरी अमल से है। इसमें अखबार, रसाइल व जराइद, पम्पलेट वगैरह शामिल हैं। मीडिया की तहरीरी शक्ल को आज भी जो अहमियत हासिल है वो दूसरे ज़राया अबलाग को हासिल नहीं है। मीडिया तहरीर को बहुत दिनों तक महफूज किया जा सकता है और इसे ज़रूरत पड़ने पर आसानी के साथ दोबारा शाया किया जा सकता है। इस तरह की तहरीर को बगैर किसी दुश्वारी या आलात की मदद से बगैर बाज़ दूर दूर इलाकों तक पहुंचाया जा सकता है। इसे इत्मीनान और सुकून से पढ़ा जा सकता है। अखबार को एक हाथ में उठाकर इंसान कहीं भी और कभी भी आराम से पढ़ सकता है। इसकी एक ख़ुसूसियत ये भी है कि इसमें तफसीलात को पेश करने की बड़ी गुंजाइश है। दिलो दिमाग और अदबी ज़ौक़ की तरजीह के लिए भी ये मुफीद है। आजकल का इंसान सुबह सवेरे ही इसे अखबार पढ़ने की फ़िक्र में लगा रहता है। घर हो या बाज़ार, कुतुब खाना हो या दुकान या फिर होटल वगैरह, इंसान चाय की प्याली हाथ में संभाले हुए अखबार के मुताले में मसरूफ़ नज़र आता है। इस तरह अखबार ज़रूरियात ज़िंदगी का एक नागुज़र हिस्सा बन गया है। इसमें ख़बरें, तबसरा, इदारिया, इश्तिहार, आमद व रफ्त, खेल कूद, कारोबार, मौसूमियात, गर्ज़, हर तरह की मालूमात बहम पहुँचती हैं। इस वक्त तहरीरी मीडिया का मुकाबला रेडियो टेलीविज़न से है। रेडियो और टेलीविज़न की तरक्की के बाद लोगों ने समझा अब अखबारात के दिन रुखसत हो गए। इनके ख़याल था कि ये अब बहुत कम छप जाएंगे। उन्हें शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि तहरीर का अपना ख़ास मकाम व मर्तबा और इसके अंदाज़ पायदारी है। ये बोले हुए अल्फाज की तरह हुआ है, मादूम नहीं होते। मीडिया तहरीर का हवाला के तौर पर भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। आने वाली नस्लें इससे आसानी के साथ फ़ायदा उठा सकती हैं। इसका ताल्लुक़ रेडियो और टेलीविज़न से मुख्तलिफ है। रेडियो के लिए समई तवानाई और टेलीविज़न के लिए समई और बसरी तवानाई की ज़रूरत पड़ती है, जबकि अखबारात वसाइल के लिए इस अवलेन शर्त तहरीर है। इस तहरीर के ज़रिए अखबारात व रसाइल वगैरह में जान डाल जाती है। इसीलिए माहिरीन के नज़दीक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हैरत अंगेज़ी तरक्की के बावजूद सहाफ़त मीडिया तहरीर की अहमियत न कम हुई है न होगी। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मीडिया तहरीर की आगाज़ व इर्तिका। अगर आपको वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। शुक्रिया।